और अब देश की एक ऐसी खबर बताते हैं जिसे सुनकर कुछ देर के लिए आप भी चौंक जाएंगे। खबर यह है कि पर्यावरणविद सोनम वांगचुक जेल से रिहा हो गए। जिन सोनम वांगचुक को कुछ दिन पहले तक देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा था, उन्हें केंद्र ने तत्काल रिहा करने का आदेश जारी किया है। लेह हिंसा के बाद जिन्हें NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था, अब यह धाराएं हटाकर जेल से रिहा कर दिया गया है। वो 6 महीने से राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद थे। उनके भाषणों को भड़काऊ बताकर उन्हें जेल में ही रखने की दलीलें दी जा रही थीं, पर अब वो आजाद हैं। इस पूरी रिहाई की इनसाइड स्टोरी समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। 2025 में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग पर लेह में शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहे थे और उनमें अचानक हिंसा भड़क गई। इन हिंसक प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत हुई, 22 पुलिसकर्मी समेत 45 लोग घायल हुए। इसके 2 दिन बाद 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को NSA के तहत हिरासत में लिया गया। फिर उन्हें लेह से सीधे जोधपुर जेल लाया गया। तब से वो इसी जेल में बंद थे। इस दौरान ऐसी खबरें भी सामने आई थीं कि जेल में बंद सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ गई है, जिसके बाद उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। 4 फरवरी 2026 को उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वांगचुक को NSA के तहत हिरासत में लेने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था। हालांकि इसके बाद अगली ही सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि सोनम वांगचुक को रिहा नहीं किया जा सकता। समय समय पर उनकी जांच की गई है, वो पूरी तरह फिट है। पिछले 5 महीने में यह केस 24 बार कोर्ट में लिस्ट हुआ और पिछले 1 महीने के अंदर केंद्र सरकार के अनुरोध पर 2 बार इसकी सुनवाई टाली गई। हाल ही में 2 बार सॉलिसिटर जनरल की बीमारी और उससे पहले वांगचुक के भाषणों की जांच पर जवाब तैयार करने के लिए आवश्यक समय का हवाला देते हुए सुनवाई टालने की मांग की गई। 26 फरवरी को भी केंद्र सरकार के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी गई। 10 मार्च को याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने बार बार सुनवाई टालने की मांग पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा था कि ऐसा करके सरकार पूरे देश में गलत संदेश भेज रही है। तब जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस PB वराले की पीठ ने संकेत दिया कि वो आगे सुनवाई नहीं टालेंगे और मामले को 17 मार्च तक के लिए स्थगित करते हुए अगले सप्ताह के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। एक्सक्यूज मी। इसके अलावा 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए दस्तावेजी सबूतों पर असंतोष जताया था। कोर्ट ने सरकार से वांगचुक के बयानों का वास्तविक और सटीक ट्रांसक्रिप्ट मांगा था। बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज से कहा था कि आपका अनुवाद 7 से 8 मिनट का है, जबकि मूल भाषण केवल 3 मिनट का है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हैं, जहां अनुवाद की सटीकता कम से कम 98% होनी चाहिए। हमें वास्तविक भाषण का सही अनुवाद चाहिए। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि वांगचुक के नाम पर ऐसे शब्द जोड़े गए हैं जो उन्होंने कभी कहे ही नहीं। इस मामले की सुनवाई 17 मार्च को होनी थी, लेकिन उससे ठीक 3 दिन पहले सोनम वांगचुक को जेल से रिहा करने का आदेश आ गया है। उनकी रिहाई पर गृह मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया है कि सोनम वांगचुक निर्धारित हिरासत अवधि का लगभग आधा समय पहले ही पूरा कर चुके हैं। सरकार लद्दाख में आपसी विश्वास का माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी पहलुओं पर विचार के बाद सोनम वांगचुक की हिरासत को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि जब रिहा करना ही था तो फिर सोनम वांगचुक पर NSA क्यों लगाया था? और अगर इतनी गंभीर धाराओं में इतने गंभीर आरोप के साथ हिरासत में लिया था तो फिर हटा क्यों दिया गया? उसको तो कभी गिरफ्तार करना ही नहीं चाहिए था। उसको गिरफ्तार करना ही गलत था और वो भी NSA के तहत। अब चलिए रिलीज हुए, अच्छी बात है। लद्दाख में हालात ठीक रहें, वो भी मतलब हम चाहते हैं कि जिस तरह हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमारे साथ जो वादे हुए हैं उनको पूरा किया जाए, इसी तरह जो लद्दाख के साथ वादे हुए हैं वो भी पूरे किए जाने चाहिए। सोनम वांगचुक जैसा इंसान, जैसा मुल्क परस्त, जिसको हमको तो खैर एंटी नेशनल कह के हमारे PSA UAPA लगा देते हैं, मगर सोनम वांगचुक जिसने इतना कुछ किया एनवायरनमेंट के लिए, बाकी के लिए, और BJP के बहुत ही वो मदा रहे हैं, बहुत ही उनके तारीफ करते थे।
तो उनको इस तरह इतनी देर जेल में बंद करना ये तो पहले गलत था, अब चलिए देर आए दुरुस्त है।